नर्मदे हर। देखिए अभी हम हैं बावरी घाट पर, उत्तर तट पे। तो यहाँ पर एक ये माँ नर्मदा मंदिर करके एक आश्रम है। ये लगभग 2 वर्ष पहले भी मैं यहाँ आया था। तो यहाँ पर एक पति पत्नी का जोड़ा है जो साधु सन्यासी हो गए हैं और साधु वेश में रह करके यहाँ परिक्रमवासियों की सेवा करते हैं। और इनके पास कहीं से कोई धन दौलत आती नहीं है। ये स्वयं दोनों भिक्षा मांग करके परिक्रमवासियों का भरण पोषण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो अभी जब मैं कल आश्रम पे आया था शाम को, यहाँ रात्रि में ठहरा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि इसमें से जो माता जी थी वो शांत हो गई। अब बेचारे महात्मा जी अकेले रह गए। और बड़ा मुझे, जब मैं रात में रुका तो कई बार याद आई तो महात्मा जी को क्या लगता होगा। तो आइए करते हैं महाराज जी से कुछ वार्ता, और अब आश्रम की सेवा कैसे चल रही है, क्या चल रही है, ये भी थोड़ा सा जानेंगे। और देखते हैं कि अब संत मुख से क्या मिलने वाला है। ये भी ऐसे में भी उन्हें कुछ ना कुछ संत तो देता ही है, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ देता है। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, नर्मदे हर। सुंदर फूल तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए आश्रम। ये है हमारी धर्म पत्नी जी, नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। देखिए महाराज जी, ये कैसा समय का चक्र है। माता जी के हाथ का मैंने खाना खाया। समय की बात है। और दूसरी बात, भागवत चल रही थी जी। 7 दिन पहले बता दी, 3 तारीख समय रख। अच्छा जी हाँ, 7 दिन पहले बता दिया बता दी भागवत में। मैं कल के फुकाव दी। हाँ। तारीख 22 11:40 पर दिन मंगलवार को शरीर दिन देंगे। अरे ये हुआ। और ये 7 दिन पहले भागवत में फुकाव दी कि आप किसमें बहुत बड़ी साध्वी थी। मैं तो इनके हाथ का भोजन किया हूँ, एक रात रुका था और माँ की ममता मुझे मिली थी। ये समझ लो जी। इतनी सिद्ध आत्मा थी। 7 दिन पहले बताना बहुत बड़ी बात है। और वही समय गया, वही दिन गया, वही तारीख गई। जी 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 हाँ। इनका काम इतना था, सुबह 3 बजे उठना, झाड़ू पोछा करते, अपना भजन करना दिन में 12 बजे लग, फिर जी। दूसरा काम करना। 35 साल हमारे साथ में रही है। तो अब तो महाराज जी आपको बड़ा परेशानी होती होगी। अब जीवन में राम जी परेशानी है तो वो तो संग्रहण करना ही पड़ेगा। आप बताइए, इंसान कोई आया है तो कितने दिन के साथ रहा। बच्चा पैदा हुआ 20 साल अकेले रहा है, नहीं रहा जी फिर 20 साल बाद जोड़ा मिला है, जी। फिर भी जोड़ा छूट गया है, अकेले ही रहा है, अकेले ही आया, अकेले ही जाएगा। ये तो खाली एक माया जाल है। ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे, कोई किसी का नहीं है। खाली राम राम ही सार है, बाकी सब बेकार है। राम जी हमारे हिसाब से। फिर भी महाराज जी यादें तो रहती हैं, जो व्यक्ति यादें साथ तो में रहती रहता है। आज अच्छे कर्म किया तो शाम को घी का दीपक लग रहा, सुबह आरती हो रही। कर्म के अनुसार है, कर्म ही पूजा है हमारे हिसाब से। कहते हैं ना, जिस स्थान पे हम पौधा भी लगाते हैं तो उससे स्नेह हो जाता है। जी, जी। किसी जानवर को भी पालते हैं तो उससे भी स्नेह हो जाता स्नेह है। हो जाता है। और उसके ना रहने पर तो मन में एक मन पीड़ा में- होती है। हाँ, तो ये तो दिक्कत इंसान होती है, ये तो इंसान है। आपके साथ हंसती बोलती थी, रहती थी। 35 साल मेरे साथ में रही। हाँ वही तो, आपके सभी कामों में हाथ बटाती थी। आज राम जी इन्हीं की देन जी। है, हम इतना बड़ा आश्रम बना के और चला रहे हैं। नहीं, मेरी औकात नहीं थी। मैं तो एक नाली का कीड़ा था। मैं तो बहुत साफ बोलता हूँ, आज भी नारी कीड़ा हूँ। इन्हीं की देन है तो हम उठे थे। धन्य है माता, धन्य। और इन्हीं की देन रहेगी। कहले मैं जीऊँगा, कहले कि इनका कर्म अपना करता, अपना पति धर्म निभाता रहूँगा। क्योंकि किस समय हमने भावर फेरे थे उस समय 7 पे चल ली थी। जी जी जीऊँगा जी।
कब लग तुम्हारा साथ नहीं दिलो, मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं दिलूंगा, आज भी इनका साथ पकड़ के चल जाऊंगा। अब महाराज जी जैसे परिक्रमावासी आते हैं जी, पहले तो माताराम भोजन करके खिलाती थी अपने हाथ से जी, यो आप लोगों का तो योगदान हम इतना याद करते हैं कि जमीन, कोई ज़मीन नहीं है आश्रम से, कुछ भी नहीं है, और फिर भी आप दोनों लोग भिक्षा मांग के लाते थे और परिक्रमावासियों को खिलाते थे। जी। अब आप अकेले रह गए तो महाराज जी अब कैसे सर्वाइव कर रहे हैं सर? कैसे? देखो राम जी की कृपा है, कर्म चल रहा, परिक्रमावासी सेवा कब चलती रहेगी, कब लग मैं जीऊँगा, कब लग ही चलती रहेगी। अब इतना फर्क है, 3-4 आ जाते हैं तो बना भोजन दे देते, ज़्यादा आते हैं सामान देता हूँ। अच्छा, सामान देते, बनाइए बनाइए। सामान में दाल देता हूँ, चावल देता हूँ, आटा देता हूँ, हल्दी मिर्चा मसाला, तेल नकड़ी सब कुछ देता हूँ। अच्छा, सोने खातिर शाम को चटाइयाँ देता हूँ और उन्हें कंबल देता हूँ। सुबह 4 बजे मोटर चालू कर देता हूँ, नवा देता हूँ, 6 बजे चाय बना देता हूँ। अच्छा अच्छा जी हाँ। और ये जिकात आश्रम का ये जिकात है, कभी आज तक गांजा नहीं पीने दिया, न पीने देंगे। पीना तो आश्रम के बाहर जाओ, आश्रम के बाहर। जी हाँ। मतलब गांजा वगैरह आश्रम के अंदर नहीं? अंदर कितना बड़ा संत हो, त्यागी हो, महात्यागी हो, कभी न पीने दिया न देंगे। आज 17 साल हो गए आश्रम चलाते हुए, और शुरू से अंत तक मेरा नेम एक ही रहेगा। क्योंकि मुझे आश्रम बदनाम थोड़ी करना है गांजा पिला के। जी जी बिल्कुल। लोग कहते हैं भजन नहीं होता है, भजन होता है, करने वालों के लिए होता है। चिलम पिए थोड़ी भजन होता है, चिलम पी ले और फुल नशे में वो भजन हो, ऐसा नहीं है। मन बस में होना चाहिए, मन बस में होना चाहिए। लोग कहते हैं कि सतयुग में दोपहर में त्रेता में देवी दर्शन देती है, कलयुग में भी देती है, लोग ले नहीं पाते हैं। सूरज ना बल्दी ना बलदा, चांद कितना बदल गया ऐसा। पृथ्वी बल्दी है, सूरज बलदा है, चांद बलदा है, कुछ नहीं बलदा। बलदा का इंसान बलदा है। क्यों बलदा होती? भावनाएं बदली, भावनाएं मानसिक बदल गई। क्यों बदल गई? 10 साल की कन्या है, 15 साल की कन्या कहेगा कितनी अच्छी, मेरे बच्चे समय हो जाए, मेरे सब आनंद आ जाए, और वही देखो कितनी देवी रूप है, तो आत्महत्या देवी है दर्शन देगी। बिल्कुल। अपना अपना सोच, अपना अपना विचार, अपना विचार, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लोग कहते हैं भवसागर, भवसागर है कहाँ? जी, अपने अपने भाव का सागर है, भाव का सागर है। जी हाँ महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए माताराम के हाथ का पूरा आश्रम बनाया हुआ सब है। कुछ उसी का है। मेरे हाथ का उत्ते जाने के बाद इतना काम नहीं किया है, खाली माताराम की ही मंदिर बनाई है। जी जी। ये शिव मंदिर उन्हीं के हाथ का है, नर्मदा मंदिर, राम मंदिर, ये सब उन्हीं के हाथ का शिव है। मंदिर ना? हाँ ये शिव मंदिर, ये शिव दरबार है। जी। ये सब माताराम के हाथ जी का है। हाँ, सब उन्हीं का होता है। दूसरी चीज़, यहाँ ना कोई समिति ना कमेटी, ना 5 पैसे गवर्नमेंट का सहारा मिला है। लेकिन बाथरूम में ही पैसा गवर्नमेंट का नहीं लिया। सब हाथ फैला के भिक्षा मांग के काम कर रहा हूँ। सब भिक्षा मांग के। जी हाँ। कहले जीऊँगा, हाँ। कहले भिक्षा मांग के ही हम जीऊँगा। मानुष तन मिला, कुछ तो सेवा कर लूँ। जी 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 अंगली ऊनी खराब कर लिया, ये ऊनी तो संभाल लूँ। जी बिल्कुल। ये है तुम्हारा नर्मदा मंदिर। ये नर्मदा जी का, अरे वाह, जी। बहुत सुंदर। ये माता रानी का मंदिर है हमारे। जी। इन्हीं के बदौलत जी रहे हैं, इन्हीं का सब कुछ है, अपना कुछ भी नहीं है। आश्रम का नाम भी शायद नर्मदा मंदिर ही है। नर्मदा मंदिर। जी जी हाँ। उन्हीं के नाम पर राम मंदिर, उन्हीं के नाम पर सब काम चल रहा। अच्छा, ये इधर राम मंदिर है ना? जी। हमारे नाम का कुछ ही नहीं है, ना रखूँगा। जी। नाम बढ़ाओ तो उनका बढ़ाओ, किनके जीवन उद्धार होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भगवान राम का मंदिर। ये राम दरबार है। अरे वाह, कितनी अच्छी प्रतिमा। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और दादा हनुमान जी। तो महाराज जी ये गिट्टी कैसी पड़ी हुई है? ये हमने काम करवाई थी। अच्छा ये अच्छा। फर्श बनवाई थी। अच्छा, फर्श बनवाया था। ये अच्छा। तो फर्श में गिट्टी बच गई थी हमारी। अच्छा अच्छा। ये फर्श बनवाई थी, तो गिट्टी मंगाई थी, और उसी समय मंगाई थी, हमारे घर में शांत हो गई थी। नहीं तो इसमें
ये शाला बनवाने जा रहे थे। अच्छा, यज्ञशाला यहाँ बनाने का प्रस्ताव था। हाँ, पक्का छत अच्छा हाँ, वाला। पहले शायद वो बना हुआ था उसका कच्चा। बांस का। हाँ, खुद का बना था। हाँ, वो शायद हमारे पिछले वीडियो में है। हाँ है। हाँ, पिछले वीडियो में है। जी। और ये हमारा पकामावासी का है। अच्छा, ये परिक्रमवासियों के लिए है। हाल। हाँ, देखिए महाराज जी, आपने लिखवा भी रखा है नशा वर्जित है। जी हाँ। हाँ, यहाँ गांजे का उपयोग ना करें, जय सीताराम, सब लिखा रखा है। परिक्रमवासियों के लिए व्यवस्था महाराज जी बहुत अच्छी। और राम जी, अभी भी हम तापरी में रहते हैं, फूटती तापरी में पन्नी छा के। मैं पकामावासी खातिर चद्दा से कर रखा है। महाराज जी, भिक्षा मांग के इतना ये सब करना, ये बड़ा अपने आप में एक उदाहरण है लोगों के लिए। राम जी अपने अपना कर्म करो। और जो इतने बड़े बड़े आश्रम खोले बैठे हैं, और हमने देखा है परिक्रमवासियों को भोजन के नाम पे पतली पतली खिचड़ी दे देते हैं बस। यहाँ कुछ नहीं, देखो ये डिब्बे लगे हैं, अपने हाथ से ऐचो, अपने हाथ से बनाओ, कोई देने का मतलब नहीं है। अच्छा, इसी में सामग्री भर देते हैं आप? पूरी भर देते हैं यहाँ पर कितना लगे उतना अपने हाथ से बनाओ पाओ। अच्छा। 4 मूर्ति लगे तो उन्हें बना भोजन देते हैं, नहीं तो अपने हाथ से बनाओ पाओ। अच्छा अच्छा। जी हाँ। पीछे नकली जमाए 4 तालियाँ, यहाँ पे सब पे आप लगा देते पूरी हैं, सामान यहाँ आटा लग दाल जाते चावल सब कुछ ही जो कुछ भी सब यहाँ लगा दिया है ना। जी हाँ, 4 ताली नकली पड़ी है पीछे। अच्छा अच्छा। हाँ। लकड़ी भी आपने जी देते हैं? हाँ। तो लकड़ी तो महाराज जी मंगाते हैं, क्या करते हैं आप? जी हाँ, मोल मंगाते हैं। मोल मंगाते हैं? 2000 रुपये ताली पड़ती। अरे, यहाँ जंगल है नहीं तो मोल मंगाना पड़ता है। मोल तीन का पौधा कटवाओ तो कटवाई देना पड़ता है, तेता जी, के जी। भाड़ा देना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। ये। तब तो महाराज जी आपका तो वास्तव में स्थान तो अच्छा है। ये हमारी कुटी है। ये तो कुटी है, हम देखो ये कुटी जो है, इसमें ये देखो ये लगा हुआ है, ये हाँ, पन्नी है पूरी, पन्नी लगी हुई है। पन्नी में हमारा कहना है सुदामा कुटी में ही आनंद है। जी जी। हवेली में नहीं है, जम है आनंद है। क्योंकि मैं संत बना कर एक खातिर सुदामा कुटी में ही जीवन अर्पण करना, मरेंगे कहले दे पन्नी ही हमारे साथ जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें तो कुछ नहीं बदला, वही है जहाँ हम देखो लेटे थे यहाँ पर कोई बदलाव पिछली नहीं। बार, और माता राम ने यहाँ भोजन बनाया था। जी, जी। अंदर ये, हाँ ये है भंडारघर हमारा। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ खड़े होके माता राम ने भोजन बनाया जी, था। जी। देखो वही किचन किचन है। उसी तरीके से। ये हमारी वही अखंड जोत है। जी हाँ, ये अखंड जोत उसी समय की है। जी वो तो हाँ। बहुत समय की महाराज जी, काफी समय हो गया। ये 15 साल से चल रही। 15 साल से? जी अखंड धुना अखंड जोत 15 साल अच्छा, से चल 15 साल से ये अखंड ज्योति जल रही। रही और कहले जिएंगे, कहले चलती रहेगी, ऐसा संकल्प है। जी। और अंदर आ जाइए। हाँ, अंदर भी आपका तलघर हम देखे थे, तो तलघर में भी देखिए ये महाराज जी जा रहे। अरे वाह, यहाँ तीनों बहनें विराजमान है। ये साधना स्थल है। जी हाँ, साधना स्थल है। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, अच्छा, तीनों बहनें हैं। इन्हीं की देन है सब। यहाँ आके बिल्कुल शांति हो जाती है। बस शांति हो जाती है। साधना कक्ष ही है ये हमारा। साधना कक्ष आपका ये है। राम जी मेरा एक कहना है, दुनिया ढीली कह खातिर, रोटी खाने खातिर थोड़ी ढीली, कुछ भी खुद तो कर्म करूँ माई के लिए, कौन अंगली ऊनी में जाए समारूँ भाई। अपनी ऊनी मैंने कुछ कर्म खराब किए तो भोग रहा हूँ, ये भोगना ही है, तो अंगली ऊनी मुझे संभालना है। अगली योनि संभालनी है। जी हाँ, जान बूझते अब दिक्कत नहीं देना अपने जीवन में। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, ये हमारा बैर है। और यहाँ से लेकिन बाथरूम देखिए माई का दर्शन भी बहुत अच्छा होता है महाराज जी। देखिए कितना सुंदर स्थान है। ये पपीता का पेड़ उसी समय का है? हाँ, उसी समय गए हैं सब पौधे। इसी में से तोड़ के माई ने सबसे पहले जी सब्जी बना पपीता की सब्जी हमने खाई थी, उनके हाथ की। ये अब वो आनंद कहाँ रह गए राम जी, माई के कहूँ आनंद था वो तो एक याद रह गई, जीवन की याद रह गई, वो तो कुछ नहीं बचा। इधर देखिए बालू खनन का काम कितनी यहाँ बहुत जो है जोरों से
और जय माता रानी हमारी जमारा भाई रखे। अच्छा ये अच्छा यहाँ पर अभी नवरात्र चल रहे हैं। जी जी जी। तो ये आपके माता रानी टार्च जला दूंगा? नहीं वो हो गया महाराज जी। बहुत सुंदर जवारे निकले हुए हैं, अखंड ज्योति भी जल रही है जी। बस यही माता रानी की देन है अपने पंदर, और कुछ भी नहीं जीवन में, ना लाया हूँ ना ले जाऊँगा, खाली आया हूँ खाली जाऊँगा राम जी। जी हाँ, कर्म ही पूजा है। संकल्प इतना लिया है राम जी के चरणों में माना भाई कर, कैले एक भी खून का बूंद है, कैले संतोष सेवा में ही अर्पण करना है। किसी के कोई मतलब नहीं, मेरा कहना है मेरा सब झुकेगा तो राम जी के चरणों में, माना भाई चरणों में। इंसान से नीचे चरण नहीं झुकाना है। अभी बीच में कलेक्टर आया था जी, कहे महाराज जी बोलो कितनी मदद कर दे हम, तो मुझे तुमसे मदद चाहिए नहीं, तुमसे नहीं चाहिए, सरकारी मदद तो चाहिए नहीं। अच्छा इच्छा मांग के ही करेंगे जी। उसमें ज़्यादा आनंद है। हाँ किनको देना है तो भैया तुम भेज दो, मुझे मंजूर है, तुम बुलाओ वहाँ आ जाओ, लेने तो नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई मतलब नहीं। क्यों राम जी मुझे दौलत नहीं जोड़नी है, खाली राम जी के चरण चाहिए, बिल्कुल उसी में ही जीवन का उद्धार है हमारे। जय राम जी। और फिर राम जी अपना अपना सोच, अपना अपना विचार धारा। संत भी राम जी 4 प्रकार के होते हैं, पेटता, लपेटता, थेतता, तेतता। एक संत होगा दौलत कमाने वाला, एक संत होगा अच्छा खाने वाला, एक संत होगा दूसरी माँ बहन पर निगाह करने वाला, एक संत होगा भजन से मतलब रखेगा बस। और जीवन में उसी में ही अर्पण है। संसार ढील दिया राम जी तो दौलत के का लेना देना है। कुल लेना देना हो तो फिर संसार क्यों ढील हो? अपने गृहस्थ में ना बने रहो, बच्चों के बीच में ना बने रहो, तो दौलत ही देखना है। संसार ढील दिया राम जी तो खाली ऊपर वाले पर ध्यान रखो, अपर स्वर्ग में जियो, जीवन में यही आनंद है। दूसरी चीज़ राम जी, यहाँ भंडारा होता है और शादियाँ होती, सब फ्री सेवा, 2 पैसे कभी नहीं लेता। मतलब आश्रम में अगर यूज करते हैं भंडारा या शादी के लिए तो 2 पैसे नहीं लेते आप? 2 पैसे नहीं लेते, बल्कि कन्या को मैं अपने तरफ से रामार या घड़ी दान में देता हूँ। अच्छा। लेना छोड़ो, अपने तरफ से देता हूँ। कन्या दान स्वयं मैं पाँव पूछता हूँ अपने हाथ से, चरण छुई के देता हूँ। अरे वाह। क्यों? वो कन्या हमारे लिए एक कौन है? देवी। देवी। लोग संत माँ बहन चरण छुआते, कभी माँ बहन हम चरण नहीं छुआते। क्यों? हमारे लिए एक वो देवी है। देवी है भाई, वो तो देवी रूप में माँ बहन को देखेंगे जी, तो उसमें उद्धार है। और वही गलत भावना के देखोगे तो पाप के अलावा का है? बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, खाली पाप ही है। पाप ही है। तो ऐसा काम क्यों करो जी। तो अपने ऊनी खराब करो। राम जी हमारा ये विचार है, ये भावनाएं। नहीं, बहुत सुंदर महाराज जी। और देखिए आपके विचारों से एक आपसे प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे जी जी कि महीने पे हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक मदद है, मदद कहें या हमारा स्वार्थ है। जी जी, हमारा स्वार्थ है कि परिक्रमावासियों की कुछ सेवा हो जाएगी। जी, आप जी, इसको ये अन्यथा मत लेना कि आप बुला करके वहाँ देना चाहते हैं। जी 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 जी। तो चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ मैं ये सोच लिया है जी, बिना मांगे मिलता है वो दूध होता है, अब मांग के मिलता है वो पानी होता है। कोई मतलब स्वर्ग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक ही कहना है, बिना मांगे इंसान दान दे, या आटा दे या दाल दे या चावल दे या कुछ भी दे, उसमें देने वाले को भी आनंद और लेने वाले को बिल्कुल भी आनंद। बिल्कुल। हमारा सोच है। इन मारे कोई बुलाता वहाँ चले आओ महाराज जी, वहाँ चले आओ, मैं इतना करूँगा, मैं नहीं जाता हूँ। कोई मतलब नहीं है। किनको देना है तो अपने हाथ से आश्रम में दो, और अपने हाथ से देखो ये यूज हो रहा या नहीं हो रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो तो दिखाई दे रहा महाराज जी। क्यों? कारण मैं तो देखिए अभी तो चतुर्मास चल रहा है, मैंने देखा है, मैं 2 साल से लगभग माई का भ्रमण कर रहा हूँ कि एक आश्रम पे 2-2, 250 परिक्रमावासी रुकता है। जी हाँ। और आश्रम का ये कर्तव्य होता है कि उसको भूखा पेट न सोने दे, अच्छे से उसको वस्त्र मुहैया कराए जिससे वो आराम से सो सके। यह सारी सुख सुविधाएं आश्रमवासी खुद नहीं लेता है, लेकिन परिक्रमावासी को देता है, क्योंकि उसकी परिक्रमा में कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए जी। और वो क्यों राम जी, मुझे क्यों अनुभव है, मैंने माता रानी की कृपा से 4 परिक्रमा मैं भी कर चुका हूँ।
अच्छा, 4 परिक्रमा कर पहला चुके हैं। किया सन 2007, फिर किया 12 में, फिर किया 16 में, फिर किया 21 में, चारों अच्छा। पैदल किए। जी जी जी। मैंने माई के गोद में हाँ 15 साल परिक्रमा में चले हैं, 4 परिक्रमा के बीच में। तो हमें जरा जरा अनुभव परिक्रमार्थियों को कितनी दिक्कतें होती हैं, जी बिल्कुल। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये सोचे हमने, ये सोच रखा है। जी जी जी। और राम जी आप अभी पेटी खोलता हूँ, पूरी पेटी 100 कम्बल से भरी है, सबको ओढ़ने देता हूँ। शाम को ठंडी नहीं लगना चाहिए, ओढ़ो। 10 आने चटाइयाँ देता हूँ। सुबह 6 बजे चाय पिला देता हूँ, मोटर चालू कर देता हूँ, 4 बजे नहाओ दो। इतनी सेवा राम जी यहाँ चल रही है। नहीं अब शाम महाराज जी को बहुत बहुत करते हैं आप, बहुत करते हैं। जटाएं महाराज जी आपकी उतनी है? नहीं, 1 फुट ऊपर हो गई। अच्छा, 1 फुट और ऊपर हो गई है। पहले जटा थी 7.25, अब हो गई 7.25। पौने आठ फुट की। मैं कभी कोई दूसरा 10 फुट 15 फुट जता बताता, मैं अच्छा, कितनी अच्छा। है उतनी ही बताएंगे। जी, जी, जी। कभी भी जताओं के विषय में गलत नहीं बोलेंगे। जी हाँ, ये देखो देखो तो महाराज जी की जटाएं, अरे वाह, देखिए पैर नीचे जमीन तक पड़ी हुई है जटाएं। जमीन से 2.25 फुट नीचे है। जी 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 जी। 1 सेकंड महाराज जी। जता नीचे है जमीन से। अब 5 फुट 8 इंच हमारी लंबाई है। 5 फुट 8 इंच? जी हाँ। 5 फुट 8 इंच नहीं होगी महाराज जी, कम होगी। नहीं, इतनी हैं? है। अच्छा। इनको संभाल के रखना भी एक बड़ा राम जी किस समय धुलते हैं उस समय मालूम चलता है। वही तो। हाँ, संत कभी जता नहीं खोलता है। जी, मैं जी। जता खोलते कहता हूँ चेक कर लो, दात्री कला लो, ओरिजिनल है लोकल है। कुछ लोग अच्छा। तो मैं तो कहता हूँ खोलते चेक कर लो, दात्री करा के देख लो, असली है लोकल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों राम जी आपके सच्चाई छिपा जाऊंगा, ऊपर वाले थोड़ी छिपा हुआ। बिल्कुल सही बात है महाराज जी, ये भावनाएं तो रहेंगी। ईश्वर को हमेशा स्मरण करके काम करेंगे तो कभी गलत होगा ही नहीं। जी 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 जी। आज बस हमारा एक कहना है, हम दुनिया से छिपा जाएं, मैं ऊपर वाले के नहीं छिपा पाएंगे। तो क्यों ये झूठ छिपाने में सो सच्ची विकार होती है, तो फायदा का? तो ऐसा कम क्यों करो तो सो सच्ची विकार हो। जी जी जी। ये है राम जी आप लोगों की कृपा थे। अब माता रानी की आपने कृपा महाराज जी बहुत समय दिया सुबह का, आपका संध्या मतलब सॉरी हवन का भी समय हो रहा है। कोई बात नहीं राम जी, हवन 1 घंटे बाद हो जाएगा। नवरात्रि व्रत चल रहा है आपका। कारण ये राम जी एक बार बताइए, हमारे लिए तुम कौन अतिथि मेहमान हो? पता नहीं आपके रूप में ही भगवान आए हुए हैं। सही आपके रूप में ही भगवान आए हुए हैं तो मुझे दर्शन दे रहे हुए। कोई जान पाया है आज तक किस रूप में भगवान आ जाए? मानव जीवन को, हर इंसान को भगवान के रूप में देखना चाहिए, उसमें ही जीवन उद्धार है। दूसरी चीज़ राम जी, छोटा जीव है, बड़ा जीव है, पंछी है, चिड़िया है, सब में ही राम का वास है। जी। हर जीव जंतु में राम का वास है। मैं हर आदमी जो समझ नहीं पाता है और ले नहीं पाता है, वो अपने माय में बेकार हो जाता है। बेकार हो जाता है। जी हाँ। जब भगवान हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, जी हाँ, तो आत्मा तो सबके अंदर है, सबके अंदर चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, कुछ भी हो। तो मैं उस हिसाब से अपने अंदर से आत्माओं के देखना पड़ता है, जी उस भावना के देखना पड़ता मानव जीवन को, मानुष जीवन। अब तुम्हें बताइए राम जी, हजारों संत हमने देखे हैं, 10 साल के कहने और 15 साल के चरण छुआते हैं। क्यों छुआने? उन्हें छुआना पाप है, महापाप है। जी। साथ में ये भी दिए किसी कन्या को माँ बहन चरण नहीं छुआने चाहिए। आजकल छुआ रहे हैं तो महापाप हो रहा। अब चरण छूने में तुम्हारी भावनाएं ऑटोमेटिक गलत जाएगी। जी भाई ऑटोमेटिक भावनाएं गलत जाएगी, भावनाएं जाएगी गलत तो मन भटकेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसा चरण न छुआइए ना गलत भावनाएं देखिए। वो तो ये समझो कितनी अच्छी देवी है, बहुत उत्तम विचार है महाराज जी आप। और उसी में ही तुम्हारा जीवन अर्पण है। भाई तुम देवी रूप देखोगे और किसी माँ बहन चरण नहीं छुआओगे तो अंदर से जो भावनाएं और विचार गलत जाएंगे नहीं तुम्हारे। जी। और तुमने चरण छुआया, हर पाए दबाया तो ऑटोमेटिक ये विचार गलत जाएंगे। क्यों? ये काया है, मोम की काया है, इसमें हाथ लगाओ जी। तो ये
दबता है नहीं दबता है, कैसे ये कन्या वो ये माँ बहनों चरण छुएंगे तो ये शरीर में किरंत लगेगा जी किरंत लगेगा, तो किरण लगने में इंसान की मन की भावनाएं बदलेगी। तो ऐसा काम ना करो तुम्हारे सर में किरंत लगे तो मन की भावनाएं बदले। ये विचार है राम जी हमारे। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत अच्छे उत्तम जय श्री विचार। राम। जय श्री राम। जय जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। कोई नर्मदे गलती हुए बालक के माफ करना राम जी, हम तो नादान बालक हैं हर। नहीं महाराज, और नादान बालक ही रहेंगे ये जीवन इतने भर। उच्च विचार आपके हैं, नादान बालक के ये विचार नहीं हो सकते। हम तो राम जी दास हैं, चलिए माँ नर्मदा थे राम जी के दास हैं, दास ही रहेंगे। अपने आप को संत नहीं मानता हूँ मैं, तो दास मानता हूँ। जी महाराज जी।